गुरुचरण श्री श्री चरण कमले धर्मानि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। ॐ अंजनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानात्मजाय च विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीराधिका प्रचोदयात्। सेवन्तिका ववलचं भगवाडलाब्जै मुन्ना गजाद करवेल रसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी दलमञ्जरीब्धि तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया
गृहाणामि परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी प्रभव सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसूदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासने ब्रजेन्द्रभानुनन्दने ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कलाकरिससिहमा कृपाकटा
अकारण करा रहे हैं। इसी चौथे दिन की कथा को सूत जी नाम के महात्मा जी सौनकादि ऋषियों को कथा का श्रवण करा रहे हैं और उसी परंपरा को निभाते हुए आप लोग वृंदावन के मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर मेरे ठाकुर जी की कृपा होगी उसके ऊपर हर कोई कृपा कर लेगा। उसकी खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए। भागवत जी का एक सूत्र है, तत्सुखम इति मत्सुखम, उसके सुख में हमारा सुख होना चाहिए। वृंदावन की गोपिकाएं कहती है, कृष्ण हम आपसे स्नेह करते, प्रेम करते हैं, आप हमसे क्या करते हम नहीं जानते, मगर हे कृष्ण हम आपसे स्नेह करते हैं। तत्सुखम इति मत्सुखम, आपका सुख ही हमारा सुख है। हे कृष्ण अब तो हमने अपने जीवन का सब कुछ आपके हाथ में दे दिया है प्रभु, अब आपकी मर्जी है, आप जैसे रखना चाहो वैसे रखिए। और एक बार प्रभु की शरणागति प्राप्त हो जाने के बाद, एक बार गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद ये मनुष्य अधूरा नहीं रहता है, परिपूर्ण हो जाता है। और भागवत जी के 4 सूत्र याद रख लीजिएगा। भागवत जी को समझना है तो भागवत में 4 अक्षर है ना, भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य, त यानी त्याग। 4 अक्षर हैं भागवत। आप सुनते आ रहे हैं, भक्ति का मतलब भागवत है, ज्ञान का मतलब भागवत है, त्याग का मतलब भागवत है, वैराग्य का मतलब भागवत है। और यदि चारों वस्तु आपको एक जगह चाहिए तो तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। कथा अमृत में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसलिए भागवत जी की कथा का अमृत। और भागवत जी पीने का ग्रंथ है जी, और वो भी मुख से नहीं, कानों से पीने वाला ग्रंथ है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रसमय ग्रंथ है। और इस रसमय ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए 4 सूत्र याद रख लीजिएगा, आपको कथा समझ में आ जाएगी। भागवत जी का पहला सूत्र है, नामे रुचि जीवे दया, याद करके रख लीजिएगा आप। नामे रुचि जीवे दया, नाम के प्रति रुचि पैदा हो और जीव के प्रति दया का भाव पैदा हो। भागवत श्रवण का लाभ यही है। पहला सूत्र नामे रुचि। यदि आज आप 2 बार भगवान का नाम लिए हैं ना, तो कल 4 बार लीजिएगा, बढ़ाते जाएं। नामे रुचि जीवे दया, किसी भी जीव के ऊपर दया आ जाना ये भक्ति का लक्षण है। अजप अजप चलता रहे, भगवान का नाम मुख से निकलता रहे, यही जाप है जी। इसलिए भागवत जी का पहला सूत्र है नामे रुचि जीवे दया। दूसरा सूत्र याद कर लीजिएगा भागवत जी का, तरसो और बरसो। ये भागवत जी का दूसरा सूत्र है। पहले तरसिएगा, हर चीज को तरसिए, और फिर ऐसा बरसिए कि बस पूछो मत। पहले खूब कमाइए, खूब कमाइए, और जब लुटाने का समय आ गया तो दोनों हाथों से लुटा दीजिएगा। पहले तरसिए, एक प्यासा पानी के लिए तरसता है, एक भूखा अन्न के लिए तरसता है, एक लोभी धन के लिए तरसता है, एक कामी काम के लिए तरसता है, एक भक्त भगवान के लिए तरसता है। उसी तरह से हर चीज के लिए तरसिए, और तरसने के बाद में फिर दोनों हाथों से हरि बोल कर लीजिएगा। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ कहते हैं, पहला सूत्र है नामे रुचि जीवे दया, और दूसरा सूत्र है तरसो और बरसो। तीसरा सूत्र याद रख लीजिएगा भागवत जी का। तीसरा सूत्र, दशा यदि खराब है तो दिशा बदल दीजिए। दशा यदि खराब है तो दिशा बदल दीजिएगा। समझ रहे हैं ना बात को? दशा बोले राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, बोले ये दशा वो दशा, इन दशाओं के चक्कर में मत पड़िएगा।
अपनी दिशा बदल दीजिएगा। जब जब समय खराब आ जाए ना, तब तब गुरु के पास में बैठ जाएगा। जब जब समय ठीक ना हो, तब तब महात्मा के चरणों में बैठ जाएगा। जब जब शरण जब जब परमात्मा की कृपा आपको अनुभवित करनी है, तब तब जा करके आप भागवत की कृपा का अनुभव कर लीजिएगा। तीसरा सूत्र याद कर लीजिएगा। पहला सूत्र है नामे रुचि जीवे दया, दूसरा है तरसो और बरसो, तीसरा है दशा खराब है तो दिशा बदल दीजिएगा। दिशा बदलना मतलब क्या मालूम है आपको? जब आपका समय ज्यादा खराब चल रहा हो ना, तो तांत्रिक के अथवा अंधश्रद्धा के चक्कर में मत पड़िए, अपने गुरु के पास में जाइए। आप अपने पंडितों के पास में, पुरोहितों के पास में जाइए, और जो सनातनी उपाय है, जो सनातनी शास्त्रोक्त वेदोक्त उपाय है, जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शुक्लवेद, जो वेद सार बताते हैं, उसी उपाय को कर लीजिएगा। मनगढ़ंत कोई उपाय मत करिएगा। इसलिए जब जब दशा खराब हो तो दिशा बदल दीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और चौथा सूत्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये तीन सूत्र आपको याद हो चाहे ना हो, मगर भागवत जी का चौथा सूत्र गांठ बांध करके रख लीजिएगा। ये चौथा सूत्र बहुत जरूरी आज के समय के लिए। मान लीजिए आपको एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी शादी करके दामाद के घर चली जाएगी, बेटा भी बहू को लेकर के किसी शहर में व्यापार करने के लिए चला जाएगा। वृद्धावस्था में आपका कौन है, इस चिंतन को लेकर के बैठ जाएगा। कौन है आपका, इस बात को लेकर के कभी कभी बैठ जाया करो। स्वाभाविक है, बेटी को दामाद लेके जाएगा ही, बेटी को दामाद लेकर जाएगा। बेटा भी विवाह करके कहीं ना कहीं एडजस्ट अथवा सेटिंग जाएगा, स्वाभाविक है। वृद्धावस्था में हमने क्या कमाया जिंदगी भर, कभी कभी अकेले में बैठ जाया करो और विचार करो कि मेरे साथ में मैंने क्या किया जीवन भर। और जीवन की सारी पूंजी क्या है मालूम है आपको? यदि तुम्हारे साथ में कुछ जा सकता है तो उसका नाम है भगवान का नाम, उस वस्तु का नाम है भगवान का नाम, और सब कुछ यहाँ का यहीं रह जाएगा जी। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथों में कहते हैं, जितने अच्छे कर्म है उन्हीं कर्मों को एकत्रित कर लो, और परमात्मा के अच्छे कर्म का लक्षण है भगवान में, भजन में मन लग जाना। अच्छे कर्म का लक्षण है, अच्छे पुण्य का लक्षण है घर पे दरवाजे पे भागवत कथा आ जाना। तुम्हारे पिताजी ने कोई अच्छा पुण्य किया होगा, तुमने नहीं, ध्यान रखिएगा, अपनी छाती मत ठोकिए। तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे माताजी ने, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें कोई अच्छा सा कोई ज्ञान दिया होगा। मैं कथा में कहा करता हूँ, बाल्यावस्था में तुम्हारी माँ अथवा तुम्हारे पिताजी उंगली पकड़ करके मंदिर देवालय में संत महात्मा के पास लेके गए होंगे, उसी का परिणाम है कि आज आप कथा में बैठे हैं। कथा में बैठना ऐसा वैसा मत समझिएगा, और वो भी भागवत की कथा में, और वो भी 5-5 घंटे। ये तो प्रभु की कृपा के बिना संभव हो ही नहीं सकता। ये प्रभु की कृपा है जी। 1 तारीख के बाद आप चमड़िया मैदान में 4 घंटे बैठ के दिखा तो मान जाएंगे हम? कोई नहीं बैठेगा जी। मगर जब तक भागवत की कथा हो रही है, अथवा कोई भागवत हो गया, अथवा राम कथा हो गया, अथवा कोई यज्ञ होगा, तो हर कोई आकर के 5-5, 6-6 घंटे बैठ जाएगा। क्यों? प्रभु के नाम में शक्ति है। इसलिए भगवान कृष्ण के नाम का अर्थ ही होता है जीवानाम चित्त कृषति इति कृष्ण। जीव के चित्त का आकर्षण करने की क्षमता जिसमें हो, उसी को कृष्ण कहते हैं। इसलिए मैं कथा में